हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग रेंज निकालने की मेथड पढ़ रहे थे तो पिछले वीडियो में हमने दो मेथड को कवर किया था और एग्जांपल भी किए थे। अब इसके बाद थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड AMGM रूल है, ठीक है, जो कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। तो ए और बी दो फंक्शन है और पॉजिटिव है, उसके लिए क्या कंडीशन है? a+b/2 मतलब AM अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a+b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट में AB, या तीन फंक्शन हो जो पॉजिटिव हो। फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए हर एक, तो उसके लिए क्या होगा? a+b+c/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूबिक रूट में ABC, या n फंक्शन हो a1 a2 a3 an तक, तो उसके लिए क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an प्लस में an बाई an इक्वल टू nth रूट में a1 a2 a3 an तक, ठीक है। अब इसके बाद एग्जांपल एक कर लेते हैं। जैसा कि कोई एग्जांपल इस तरह से है x² प्लस 25/x², ठीक है। इसका हमें रेंज निकालना है, तो हम अप्लाई करेंगे AMGM रूल। अप्लाई AMGM रूल, ठीक है, किस पे? x² और 25/x² पे। तो क्या होगा? x² 25/x² ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में x² इंटू 25 तो x² और x² कैंसिल हो गया, ठीक है, और a +-5 हो गया जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया। किसके? x² और 25/x² ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है। 10 या 10 से ज़्यादा ही होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकाल लें तो फंक्शन का हमें रेंज निकल के आ जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? जैसा कि x की कुछ वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 10 आ रही है मिनिमम, ठीक है। तो अगर हम एज x टेंड टू इनफाइनाइट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आता है देखते हैं। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा x² प्लस 25/x² टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब ये फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। मतलब रेंज हो जाएगा इसका, रेंज ऑफ द फंक्शन 10 टू इनफाइनाइट। इस फंक्शन का रेंज 10 से इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं। इसके बाद थर्ड मेथड पे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल क्या है? sec² x प्लस 4 cosec² x है, ठीक है। sec² x को 1 + tan² x लिख सकते हैं, प्लस 4 1 + cot² x इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा tan² x प्लस 5, यहाँ से 5 हो गया, प्लस 4 cot² x, ठीक है। अप्लाई कर देंगे AMGM रूल। अप्लाइंग AMGM रूल किस पर अप्लाई कर रहे हैं? ऑन tan² x प्लस 4 cot² x पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan² x प्लस 4 cot² x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में हो जाएगा tan² इंटू cot², ठीक है। तो a तो कैंसिल हो जाएगा, a 4 cot² है, और a tan² 1/tan² कैंसिल हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा 2, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। अगेन इन 0 से π/2 ग्राफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी कंटिन्यूअस। मतलब फंक्शन के ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड के बाद, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के बाद इसका ग्राफ कंटिन्यूअस हो रहा है। मतलब इसके बाद अगर हम x की इनफाइनाइट वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाएगा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो हम टोटल हमें निकल के आ जाएगा रेंज इस फंक्शन का। तो मिनिमम वैल्यू तो हमें निकल के आ गया 4, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसा कि एज x टेंडिंग टू आर इनफाइनाइट,
ठीक है। इफ एक्स टेंड टू आर इनफाइनाइट देन तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 काट स्क्वायर एक्स इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 काट स्क्वायर एक्स इनफाइनाइट तक चलता जाएगा अगर हम एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन ए 4 है और ए 5 ऐड हो रहा है इसमें, यानी कि ए हो जाएगा 9 से इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। अब इसके बाद फोर्थ मेथड क्या कह रहा है, अगर लीनियर अपान लीनियर हो या लीनियर अपान क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपान क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक अपान लीनियर हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो मान लीजिए इस तरह से फंक्शन है ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी, जिसमें ए अपान सी इज नॉन इक्वल टू बी अपान डी। तो रेंज क्या होगा, तो रियल नंबर में से ए अपान सी को माइनस कर देंगे तो ए हो जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन, और डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, रियल नंबर में से माइनस बी अपान सी करेंगे। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए देख लें तो 3x माइनस 5 है अपान 7x प्लस 2 है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन रियल नंबर में से ए अपान सी माइनस करेंगे तो हमें 3/7 है तो माइनस 3/7, और इसमें क्या होगा तो रियल इसका रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, टोटल रियल नंबर में से 0 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट मेथड लेते हैं। जैसा कि कोई इस तरह से है फंक्शन, कोई फंक्शन इस तरह से a1 एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड मेथड है, और ये फर्स्ट है, सेकेंड है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1, ठीक है, अपान a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2। ठीक है, ये फंक्शन हमें दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर इनका निकालेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इनको इक्वल टू वाई कर देंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वाई में से। ठीक है, तो उसमें अगर उसमें एक्स में फंक्शन क्वाड्रेटिक आएगा और वाई में लीनियर आएगा। क्वाड्रेटिक आएगा मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, तो इस फंक्शन का हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट मान लीजिए ये डी निकल के आ गया, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, तो ये डी किसके फॉर्म में आएगा, वाई के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि वाई में फंक्शन लीनियर है। ठीक है, तो मान लीजिए बी की वैल्यू आएगा तो वाई माइनस 1 वाई प्लस 2 ऐसे करके आएगा, और एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो हमें वाई के रूप में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वही वाई रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपान 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 4x। इसके बाद इस मेथड पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है अपान 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है। ठीक है, तो इसका हमें रेंज निकालना है, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसके लिए हमने क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं मिल रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई प्लस वाई, और ये माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके बाद इसमें कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2i माइनस में 1, 2i माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बाद x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस में, और ये हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। x में क्वाड्रेटिक है फंक्शन और y में लीनियर है,
तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो निकालते हैं डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर मतलब 4y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए क्या है 2y माइनस 1 है, c y माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 16y माइनस ए हो जाएगा, बाद ए हो गया 4 इंटू ए हो गया 2y स्क्वायर माइनस 10y और ए माइनस y मतलब माइनस 11y फिर प्लस में 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, ए हो गया 8y स्क्वायर मतलब ए टोटल हो गया 8y स्क्वायर, ठीक है, और ए प्लस में 44y में से 16y माइनस होगा तो कितना होगा 28y माइनस में 28y, ठीक है। अब इसके बाद ए हो जाएगा 4 25 20 माइनस में 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ए प्लस हो जाएगा प्लस में 28y और ए हो जाएगा 20 माइनस में 20 प्लस 4 मतलब माइनस में 16। इसके बाद इसको लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस में 7y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर 49 प्लस में 32 चौचौ के 16 दूना 32 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9 2 11 7 8 मतलब 81 9 हो गया बाई 4। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर प्लस लेंगे तो 9 7 16 मतलब माइनस 4 और y की वैल्यू आ रही है माइनस 4 और ये हो जाएगा 1/2, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट मेथड लेते हैं, कह रहा है कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके लिए a 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए दो कंडीशन है, अगर a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला का ग्राफ अपवर्ड बनेगा और अगर a निगेटिव होगा तो पैराबोला का ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। तो इन दोनों कंडीशन में रेंज क्या होगा, जब a पॉजिटिव होगा तो फंक्शन का रेंज -d/4a से इनफाइनाइट जिसमें d डिस्क्रिमिनेंट है, और अगर जब a इज लेस देन 0 होगा तो रेंज होगा फंक्शन का -इनफाइनाइट से -d/4a, ठीक है। तो इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल इस तरह से है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 12 4 16, d की वैल्यू 4 आ गई। तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन यहाँ पर देखिए -d/4a दिया था तो मतलब -d-4 आ गया और 4 इंटू 3 मतलब 12 से इनफाइनाइट मतलब -1/3 से इनफाइनाइट तक इसका रेंज आ गया फंक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब f ऑफ gx तरह का, ठीक है, कोई फंक्शन है तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम gx का रेंज निकालेंगे जो कि r1 है, फिर नेक्स्ट स्टेप में fx का रेंज निकालेंगे रेंज r1 में, रेंज सेट जो r1 है उसमें हम fx का रेंज निकालेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल इस पर भी ले लेते हैं, जैसा कि कोई e⁻sin x का हमें रेंज निकालना है, e⁻sin x का, ठीक है। तो हमें sin x का रेंज क्या होता है, sin x का रेंज -1 से 1 तक होता है, ठीक है। अब इस -1 और 1 को हम r1 मान लेते हैं, ठीक है। r1 जो रेंज सेट है इसमें हम इस वाले का एक्सपोनेंशियल का हम निकालेंगे रेंज, तो इस पर अगर निकालेंगे तो e⁻−1 रखेंगे तो क्या होगा 1/e हो जाएगा,
क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू -1 है, तो e⁻−1 रखेंगे तो 1/e, और e⁻1 रखेंगे तो e। ये आ गया रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड लेते हैं। 7 मेथड क्या कहता है कि दो फंक्शन है f(x) और g(x), ठीक है, इनका हमें रेंज निकालना है। तो इनका रेंज निकालने के लिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, f(x) का रेंज का मैक्सिमम वैल्यू और g(x) के रेंज का मैक्सिमम वैल्यू। f(x) का रेंज स्मॉल f है और g(x) का रेंज स्मॉल g है। तो इनका मैक्सिमम निकालने के लिए इन दोनों रेंज का मैक्सिमम को ऐड कर देंगे, ठीक है, और मिनिमम निकालने के लिए इन दोनों फंक्शन के मिनिमम वैल्यू, इन दोनों फंक्शन के रेंज के मिनिमम वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो वो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए देखें, एग्जाम्पल के लिए sin x + 4 sin³ x, sin x + 4 sin³x, ठीक है। तो sin x की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है और इसमें -1 से 1 तक जाएगी, 4 मल्टीप्लाई है मतलब -4 से 4 तक जाएगी। तो इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसमें हो जाएगा ये 5, ये -4 से 4 है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, sin x + 4 sin³ का मिनिमम वैल्यू -4 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू -5 हो जाएगा। और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, -5 से 5। यही हो गया आंसर। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कहीं पर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।